अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए ये सबसे पहली वीडियो बनाई जा रही है कि आप लोगों की बहुत सारी सवालात आ रहे थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसका सबसे पहला यानी कि सबसे पहली जो वीडियो हम ही बना रहे हैं, और सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बार बार लोग पूछ रहे थे कि कहाँ पे क्या फ़िल करना है, कौन सी इमेज कहाँ लगानी है, कितने साइज़ की इमेज होनी चाहिए। तो उसी लिहाज से हमने अपना यानी कि एक वीडियो बना रहे हैं। उस वीडियो के ज़रिए आप तक हम यानी कि बताएंगे मेथड कि किस मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली देयर आर टू मेथड अप्लाइड इन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। फर्स्ट वन इज़ ऑनलाइन मेथड, सेकंड इज़ मैनुअल। ऑनलाइन मेथड के अंदर आप कुछ भी अप्लाई करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसकी जो फ़ीस होती है वो होती है 200 रुपीज़ पर प्रोग्राम। लेकिन मैनुअल के अंदर आप नेट से डाउनलोड करते हैं फॉर्म, नेट से चलान फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो 500 रुपये पर प्रोग्राम होगी। तो सबसे पहले मैं आपको यानी कि ऑनलाइन मेथड के बारे में बताऊंगा। ऑनलाइन के लिए सबसे पहले मैं यानी कि जाऊंगा www.pu.edu.pk पे। अभी मैं आपको इसका दिखाने भी लगा हूँ, ये सामने आपकी स्क्रीन पे है www.pu.edu.pk। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का एक मेन पेज ओपन हो चुका है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है एडमिशन नोटिस फॉर BS, B.Ed, BB, IT, BFA, BR, ETC। इन सब में अप्लाई करने के लिए हमने अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो मैं सबसे पहले इसको क्लिक करता हूँ, ये मुझे नोटिस पे ले जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाई हैंड एडमिशन फॉर्म सबमिशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको साथ साथ बताता चलूँ कि एडमिशन फॉर्म जो होते हैं वो इस साल बाई हैंड एक्सेप्ट नहीं होंगे। इस साल जो एडमिशन हो रहे हैं वो आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि आप TCS के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है admission.pu.edu.pk, ये ऑनलाइन मेथड के लिए है। और दूसरा लिखा हुआ journal.pu.edu.pk/new एडमिशन फॉर मैनुअल। अब सबसे पहले मैंने आज आपको मेथड समझाना है, वो है ऑनलाइन मेथड वाला। ऑनलाइन में मैंने क्लिक कर दिया। अब आप उसने यानी कुछ इंस्ट्रक्शन बताता है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, एक्सपीरियंस पूछा जाएगा अगर है कोई। तीसरा यानी कि अप्लाइंग प्रोसीजर फॉर ऑफर्ड डिफरेंट प्रोग्राम्स। ये सारी रीड करने के बाद मैं चलता हूँ आई हैव रीड अबाउ ऑल इंस्ट्रक्शंस। अब आपके पास एक फॉर्म आ गया होगा, उस पर आपने सबसे पहले लिखना है ID कार्ड नंबर। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक ID कार्ड नंबर 323049186095। ये मेरा अपना ID कार्ड नंबर है। इसको दोबारा रीटाइप करना होता है तो स्टार्ट से लेना है। इसको 3091986095। ये मैच हो गया। अब अपना नाम लिखना था, जैसे मैं अपना एक फर्जी नेम लिख रहा हूँ, ब्लॉक लेटर में होता है, पूरा नाम लिखना था। और आपको साथ साथ बताते चलूँ, जिस बॉक्स के ऊपर स्टार लगा हो, रेड स्टार लगा हो, वो लाजमी लिखने होते हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे कोई 200 KB की कोई पिक्चर लगानी होती है, कोई पिक्चर लगानी होती है, वो यानी कि आपने ब्रोज करनी होती है। अगर आप 200 KB से अबव होती है, उसको वहाँ से यानी कि आपने साइज़ कम करना होता है, ठीक है। तो 200 KB से आपकी नीचे ही होनी चाहिए फ़ोटो। उससे ऊपर अगर मैक्सिमम साइज़ से ज़्यादा चलेगी तो आपका फॉर्म सेव और नेक्स्ट पे नहीं जाएगा, नेक्स्ट और सेव नहीं होगा। तो लिहाजा मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको एक, मतलब कि मेरे पास जो पिक्चर पड़ी है सैम्पल के तौर पर। अब इसका मैं प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, उसमें देखें 30 KB आ रहा है। एक मैंने ये रखी हुई है, एक दूसरी रखी हुई है ये वाली। इसके ऊपर देखें आपके पास 30 KB में आती है। तो चेक करके देखते हैं, हम इसको ब्राउज़ करते हैं। दो मिनट।
पिक्चर ही गायब हो गई है। अभी आपको मैं दिखा दूँ पिक्चर, चेक करनी हो तो कहाँ पे होगी मेरी पिक्चर। पिक्चर में जाएंगे, उसके बाद ये मैं कोई एक अपलोड करता हूँ, ये ओके हो गई है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना होता है, इसमें फादर नेम लिखना होता है। लेट्स सपोज ये सैम्पल के तौर पे एक मैं फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ आपको। इधर से फादर आईडी कार्ड नंबर लिखना होता है। ये आ गया। उसके बाद फादर की को क्या यानी कि ऑक्यूपेशन है, क्या है क्या नहीं, तो अगर आपको जो भी यानी कि वो होगा तो वो लिख सकते हैं आप। उसकी इनकम लेट्स सपोज अगर है आपके पास 23,000 के राउंड अबाउट लिख दें। उसके बाद अगर आप मेल है तो मेल लिखेंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल, मेल है मेल लिख दें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है, जैसे मेरी है 204996। अब वो रिलीजन पूछता है कि आपका रिलीजन क्या है, इस्लाम, इस्लाम आ गया। उसके बाद हाफ़िज़ कुरान अगर है यस, नो नहीं है तो नो। ब्लड ग्रुप अगर आपको याद नहीं है तो कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे तो अपना पता है तो मैं ए पॉजिटिव लिखूँगा। उसके बाद मार्शल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अगर सिंगल है तो सिंगल लिखेंगे। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखना होता है। इधर गार्डियन का फ़ोन नंबर लिखना होता है। इधर ईमेल एड्रेस लिखना होता है। नेशनलिटी पाकिस्तान। उसके बाद प्रोविंस पंजाब, अगर आप पंजाब से अगर इस्लामाबाद से कर रहे हैं, सिंध से कर रहे हैं, जो से प्रोविंस से आप कर रहे हैं वहीं से आप सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट जैसे मेरे मुजफ्फरगढ़ है, मुजफ्फरगढ़ करूँगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। मैं तो ऐसे खाली अपना ये फॉर्म फिल करने के लिए मुजफ्फरगढ़ लिख देता हूँ। उसके बाद अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, कॉपी एज सेम कर दें। अगर आपका डिफरेंट है तो आप फिर ये करेंगे। आगे कहा उसने कहा कि ये चेक दिस बॉक्स इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद यूनिवर्सिटी। अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो ये क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ से BA BSc कर चुके हैं और यहाँ पे MA MSc के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस बात को क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पुट कर देंगे। आगे कोटा के लिए अप्लाई, वो कहते हैं चेक दिस इफ़ यू हैव एनी डिसेबिलिटी फिल इन द बिलो डिटेल्स। यहाँ पे आपने लिखना है फिर इशूइंग अथॉरिटी का नाम कि कौन आपको इशू कर रहा है। ये लाजमी नहीं होता वैसे, लेकिन आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट रेफरेंस नंबर, आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है डिसेबल का वो यहाँ पे आपने नंबर पुट करना होता है। इस तरह इशू कब हुआ था वो सर्टिफिकेट वो भी लिखना होता है अगर आप डिसेबल हैं। और कहता है अगर चेक दिस बॉक्स इफ़ फादर डिजीज़ फिल इन बिलो इंफॉर्मेशन ऑफ गार्डियन। अगर आपके फादर की डेथ हो गई है तो आप इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी गार्डियन की कौन आपको यानी कि केयर ऑफ कर रहा है वो लिखेंगे। लेकिन इस वक्त ये ऑप्शन हमारे काम का नहीं है। चेक दिस बिलो टू ऐड ब्रीफ स्केच ऑफ रिसर्च प्रोफेशनल वर्क सो फार इफ़ एनी इंक्लूडिंग टाइटल। कहते हैं अगर आपको कोई प्रोफेशनल वर्क किया हो उसका एक्सपीरियंस लिखें, अगर किया हो तो लिखें, अगर नहीं किया तो नो नीड, क्योंकि इसके साथ देखें स्टार नहीं लगा हुआ। अब ऊपर जो हमारे पास आए थे ये देखें, ये स्टार लगा हुआ था, ये स्टार लगा हुआ था। जिनके साथ रेड स्टार लगा हो वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ये बाकी आपके काम का नहीं है। इफ़ यू एवर एडमिटेड इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, इफ़ यस, अगर आपने वो कहते हैं कि किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप टिक करें। लेकिन अगर आप यहाँ पे टिक करेंगे कि नहीं आप पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में इनरोल्ड हैं तो डिपार्टमेंट का नेम सब कुछ लिखेंगे। लेकिन आपका एडमिशन अगर होता भी है तो इवनिंग प्रोग्राम में, फिर हम देखते हैं अभी सेव एंड प्रोसीड। अगर मेरी पिक्चर यानी कि वैलिड हुई तो आगे जाएगा, ना तो नहीं जाएगा। चेक करते हैं। सेव एंड प्रोसीड के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हुआ था जिस पे हमने एजुकेशनल अपना इन्फो डालनी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ पहला स्टेप था हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी थी, उसके अंदर हमने
अपनी पिक्चर साइज 200 KB के राउंड अबाउट रखना था, मतलब कि 199 से लेकर 200 तक। अब हम आते हैं एजुकेशनल डिटेल पर। लेट्स पे अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी मैट्रिक की यानी कि डिग्री के बारे में लिखना है। क्या थी वो मैट्रिक। अच्छा जी, उसके बाद कौन से बोर्ड से किया है, जैसे मैंने 22 DG कहाँ से किया है। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन टाइप एनुअल थे। उसके बाद आगे आ जाए आप। इसके बाद पासिंग ईयर जैसे मैंने 2016 में की थी और 2014 में। उसके बाद रूल नंबर जैसे था 4633। रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे मेरी तकरीबन कोई थी, मैं तो फर्जी लिख रहा हूँ। आपके रिज़ल्ट कार्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा या इनरोलमेंट नंबर। मार्क्स मेरे थे, GPA सिस्टम में नहीं होता। मार्क्स मेरे लेट्स सपोज 970 थे, तो बल्कि 994। उसके बाद टोटल मार्क्स 1100 और डिवीज़न कौन सी बन रही थी, फर्स्ट डिवीज़न थी मतलब कि। उसके ग्रेड कौन से होता है, फिर रिज़ल्ट कार्ड के जहाँ पे नंबर लिखे होते हैं उसके साथ ग्रेड लिखा होता है। मेरा A+ था तो मैं A+ लिख रहा हूँ। ये आपने देखे यहाँ पे स्टार लगा हुआ, ये लाजमी है। जहाँ पे स्टार नहीं लिखा हुआ लगा हुआ वो लाजमी नहीं है। आप मेजर सब्जेक्ट साइंस लिख दो, अगर ना भी लिखो तो टेंशन ही नहीं है। ये तो हो गया आपकी जस्ट एक मैट्रिक की। आपने FSC की भी डिटेल डालनी है इसमें, तो ऐड मोर पे जाएंगे। कहाँ पे, ऐड मोर पे इधर क्लिक करेंगे, आपके पास एक और फॉर्म बन जाएगा। पहले सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अब आपके पास आ गया ये। अब आपने सेकंड डिग्री इसमें पुट करने हैं, जैसे आपने FSC की हुई है लेट्स सपोज। ये आ गया आपके पास सेकंड डिग्री। इसमें लिखा हुआ इंटरमीडिएट A लेवल BCom DCom यहाँ आ गए। उसके बाद डिग्री प्रोग्राम कौन सा था, FSC। बोर्ड वही मेरा बोर्ड 22 DG खान, आपका जो भी था वो लिखें। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन वही एनुअल, सारा सिस्टम बाकी वही होगा। उसके बाद 2016 में लेट्स सपोज कंप्लीट हुआ था। उसके बाद रोल नंबर था। मैं रोल नंबर फर्जी पुट कर रहा हूँ, आप लोग अपना पुट कीजिएगा। जैसे इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर मेरी कोई इस तरह स्टार्ट हो गई थी और एनुअल मार्क्स थे। उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 जैसे 970 लिख दो, आपके जितने होंगे वो लिखने हैं। इसके बाद 1100 में से फर्स्ट डिवीज़न, इसमें भी A+ था। और सब्जेक्ट इंजीनियरिंग। आपके अगर मेडिकल थी तो आप मेडिकल लिखेंगे, अगर आपके FA थी तो आर्ट्स लिखेंगे। सेव एंड प्रोसीड। ठीक है। अगर आप BSc के स्टूडेंट हैं लेट्स सपोज, ये तो यहाँ तक तो हो गया। अगर आपने BSc का डाटा पुट करना तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना वो कहता है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन। अब अगर आपने BSc की हो तो ये फिल करेंगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए BSc MSc और BSc वालों के लिए कि उनका क्या प्रोसीजर है, तो हम बनाएंगे बाद में। अभी पहला स्टेप हम BS का कर रहे हैं, ये जा रहे हैं। ओके कर देते हैं। यहाँ आ गए। पहला स्टेप हमारा था पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप था एजुकेशन इन्फॉर्मेशन और थर्ड ऑपरेशन यानी कि ऑप्शन जो होता है वो एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशंस। अब आपने अगर जॉब्स आई थिंक FSC का स्टूडेंट कभी जॉब शॉप तो करता नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि FSC बेस पे आज तक कोई जॉब नहीं की, तो स्किप। अगर आपने करना है तो यहाँ पे अपना जॉब टाइटल डालेंगे। फुल टाइम थी, पार्ट टाइम थी, लेट्स सपोज अगर कोई पार्ट टाइम करता था पार्ट टाइम लिखेगा। उसके बाद उसका जॉब टाइटल क्या था, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, मतलब किस कंपनी में काम करता था, कौन सी डेट से स्टार्ट हुई थी, कौन सी डेट पे उसकी ख़त्म हुई, ठीक है। या अगर लिखना है जॉब इन प्रोग्रेस, हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हमारे काम की नहीं है। BS स्टूडेंट जो भी होता है। आगे वो कहता है अप्लाई।
ओनली HSC एंड ISI वेब ऑफ साइंस इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स। अब देखें यहाँ पे अपने पेपर लिखना होता है, उसके बाद इंटर योर पब्लिकेशन 1 by 1। इसको भी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये आपके काम की नहीं होती। या वो लिखते हैं जो उनकी PhD वगैरह हो, जो PhD के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उनके नहीं कुछ पेपर्स होते हैं, वो अपने पेपर्स के टाइटल लिखते हैं कि उन्होंने MPhil में क्या पेपर किए हुए थे और कब किए थे। तो इसको स्किप कर देते हैं, BS के स्टूडेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। अब देखें आपके पास इसमें अप्लाई के अंदर हमसे क्या पूछा था, एक्सपीरियंस हमसे नहीं लिखा, हमने ये नहीं लिखा क्योंकि हमारा था ही नहीं ना। आप लोगों का होता है, जो भी FSC कर कहता है वो जस्ट बुक वर्म ही होता है। प्रोसीड टू नेक्स्ट, हम प्रोसीड टू नेक्स्ट पे चले जाते हैं। उसके बाद कहता है यूर मस्ट बी फाइनलाइज टू एंटर योर इंफॉर्मेशन बिफोर अप्लाइंग फॉर इन। अब हम क्या करते हैं, इसको फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। वो कहता है अगर आप एग्री करते हैं तो एग्री कर देंगे, एग्री करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नहीं मैं कर रहा हूँ क्योंकि आगे चालान जनरेट करना है ना। अब वो कहता है कि आपने किस डिग्री में अप्लाई करना है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, अप्लाई फॉर योर डिज़ायर प्रोग्राम फॉर बिलो गिवन, यू कैन अप्लाई इन मैनी प्रोग्राम एज डिज़ायर्ड इफ एलिजिबल। हम यानी कि लेट्स सपोज ग्रेजुएट के लिए करना चाहते हैं, यहाँ पर ग्रेजुएट का लिखेंगे। इधर से ऑप्शनल आपके पास फील्ड होती हैं। लेट्स सपोज मैंने जैसे इलेक्ट्रिकल में करता हूँ, इलेक्ट्रिकल में तो नहीं होगा क्योंकि उसके जो 24 सितंबर से, तो मैं कर देता हूँ अप्लाई हाई एनर्जी फिजिक्स में। कौन सा प्रोग्राम में करना है मैंने, BS के लिए। एक है रेगुलर, एक है सेल्फ पे। सेल्फ का मतलब होता है इवनिंग के लिए, मैं अभी रेगुलर मॉर्निंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ये मेरे पास आ गया। अब वो पूछ रहा है कि आप किसी कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज PU के टीचर की सन है कोई, यानी कि PU में एम्प्लॉई है, उसका सन या डॉटर है, कोई डिसेबल पे करे, डिसेबल पे अगर कोई आर्मी नॉमिनेशंस पे वो इस पे करे, ओवरसीज वाले इस पे करे। ठीक है, चेक दिस बॉक्स टू कंटिन्यू इफ़ आई एग्री। एग्री हो रहा हूँ तो ओके। ये एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई हो गया है। इस सबमिट एप्लीकेशन एंड जनरेट चालान, चालान जनरेट कर रहा हूँ अब इसका। ये चालान जनरेट हो गया है। अब लेट्स सपोज अगर आपने ज़्यादातर जैसे है ये प्रिंट चालान का ऑप्शन है। ठीक है, प्रिंट चालान पे जाएंगे, आपके पास चालान डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसको देखेंगे, ओपन होने के बाद एक नया चालान ओपन, पिक्चर अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, ये देखें। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक HBL का ऑप्शन होता है, एक UBL का। मतलब ये दो अकाउंट में आप जमा करा सकते हैं। ये देखें 200 रुपीज़ एक प्रोग्राम की आई है, तो ये आप पे करेंगे। अगर आपने किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है लेट्स सपोज, तो आप फिर उस प्रोग्राम का नाम लिखेंगे जैसे ग्रेजुएट में। फिर इसके बाद आपने लेट्स सपोज आप जा रहे हैं बॉटनी में, तो बॉटनी का क्लिक कर दिया इधर से BS बॉटनी। और आपको बताता चलो कि BS बॉटनी कॉलेज में इन्हें प्रोग्राम नहीं होता। ये ओके हो गया। अगर आपने लेट्स सपोज आर्मी नॉमिनेशन में है तो आर्मी पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स, और ये सबमिट। एक और चालान जनरेट हो जाएगा। ये देखिए आपके पास दो चालान नज़र आ रहे हैं, दो एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये देखें दूसरा चालान मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ BS बॉटनी के लिए।
देखिए आपके सामने चालान आ गया है। 3 चालान होते हैं, एक यूनिवर्सिटी कॉपी होती है, एक स्टूडेंट कॉपी होती है, एक बैंक कॉपी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब आपने जितने डिपार्टमेंट में अप्लाई करना होता है उसी डिपार्टमेंट उसकी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और ये एप्लीकेशन आपको ईमेल के ज़रिए भी आ जाती है। तो ईमेल पे भी देखेंगे वहाँ पे लिंक गिवन होगा, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोबारा यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ। अभी पेंडिंग शो हो रही है। अब वो पूछ रहा है कि आपने किस बैंक में जमा किया। मैंने लेट्स HBL में करा रहा हूँ। इधर से ब्रांच आपके अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी है, मैं यहाँ पे PU ब्रांच में करा रहा हूँ। और इधर से डेट, जैसे आज डेट है 18, मैं इसको फाइनलाइज करूँगा और जनरेट एप्लीकेशन फॉर्म। अब फाइनलाइज होने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ये कहता है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, यू आर एलिजिबल टू बी डिटरमाइंड रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट, वी विल बी रिसीव ईमेल शॉर्टली, टेक प्रिंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको नहीं एक मेल आई होगी, वो चेक कर लीजिएगा वहाँ से, यानी भी आपको लिंक मिला और ये डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे भी आ गया। अब आपके पास डाउनलोड हो गया, ये आपके पास एक आ गया। देखिए जो हमने डाटा एंटर किया था सारा आ गया है। बस ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म हो गई, बस सिंपल से। अब ये एकेडमिक रिकॉर्ड आ गया मेरा जो मैंने पुट किया था। उसके बाद उसने अंडरटेकिंग में पूछ रहा है सारा कुछ ये। और आप बार बार पूछ रहे होते हैं कि एड्रेस क्या लिखना होता है, ये आपने कट करना होता है और जो TCS कोरियर होता है उसके ऊपर लगाना होता है और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कराना होता है, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके पुट करनी होती है। और डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने होते हैं वो मैं बता दूँ कौन कौन से हैं। देखिए चेक लिस्ट में लिखा हुआ सारा कुछ के इनक्लोज करना है, सारा कुछ डिटेल आप रीड कर सकते हैं। ओके, और मैं आपको अपने पेज का लिंक भी देता चलूँ, www. ये पेज का लिंक है और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अप्लाइंग लिंक लीव कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर नेक्स्ट ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा और बेल का बटन दबा देंगे तो आपको हमारी न्यू वीडियो भी मिलती रहेगी कि हमने नेक्स्ट क्या आपके लिए बनाया है। और कमेंट लाजमी कीजिएगा अगर वीडियो में कोई इशू आ रहा हो तो यू कैन आस्क। और इस चैनल पे हम एजुकेशनल वीडियोस डालते रहते हैं, इस चैनल पे हम वीडियो डालते रहते हैं और स्टूडेंट्स को मैट्रिक FSC MD CAT वगैरह की तैयारी के टिप्स भी देते हैं। तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी।